भारत को अमेरिका से मिलने वाले नए और ताकतवर अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर अब जल्दी देश में पहुंचने वाले हैं। करीब 15 महीनों की देरी के बाद ये हेलीकॉप्टर इस महीने भारत को मिल जाएंगे। ये डिलीवरी बहुत खास समय पर हो रही है, जब भारत अपनी सेना को और ज़्यादा ताकतवर बना रहा है। दरअसल मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के बाद भारत अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने में लगा हुआ है और अपाचे हेलीकॉप्टर उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। ये हेलीकॉप्टर खास तौर पर पाकिस्तान के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना को और ज्यादा ताकत देंगे। भारत और अमेरिका के बीच साल 2020 में एक बड़ा समझौता हुआ था। $600 बिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए में 6 अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर खरीदने का समझौता। ये हेलीकॉप्टर खास तौर पर भारतीय सेना के लिए बनाए जा रहे हैं। इनकी डिलीवरी पहले मई-जून 2024 के बीच में होनी थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इसे दिसंबर 2024 तक टाल दिया गया था। इसके बाद भी अमेरिका में तकनीकी समस्याएं आने के कारण और ज़्यादा देरी हो गई। अब रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जुलाई 2025 में 3 हेलीकॉप्टर भारत पहुंचेंगे और बाकी 3 हेलीकॉप्टर साल के आखिर तक आ जाएंगे। देरी की सबसे बड़ी वजह थी बोइंग की सख्त टेस्टिंग, ताकि हेलीकॉप्टर बिल्कुल सुरक्षित रहे। कुछ हेलीकॉप्टरों में बिजली जनरेटर की खराबी पाई गई थी, जिससे कॉकपिट में धुआं भर जाता था। इसके अलावा अमेरिका की डिफेंस प्राथमिकता लिस्ट में भारत की रैंकिंग पहले कम थी, जिससे सप्लाई में देरी हुई। मार्च 2024 में भारतीय सेना ने राजस्थान के जोधपुर में अपना पहला अपाचे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैयार किया था। ये स्क्वाड्रन नागतालाव नाम की जगह पर बनाया गया, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद पास है। इस यूनिट का नाम है 451 एविएशन स्क्वाड्रन। इसका मकसद है रेगिस्तान के इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टरों से दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को खत्म करना और हमारे सैनिकों को नज़दीक से हवाई मदद देना। हालांकि पायलट्स और जमीनी स्टाफ पूरी तरह से तैयार है, लेकिन असली हेलीकॉप्टर अब तक नहीं मिले थे। इस वजह से पिछले 15 महीनों में यह स्क्वाड्रन सिर्फ कागजों पर था, यानी ऑपरेशन में नहीं था। अब जुलाई 2025 में पहले अपाचे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तब जाकर यह स्क्वाड्रन पूरी तरह से एक्टिव होगा। अपाचे AS-64E गार्जियन को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसे लोग उड़ने वाला टैंक भी कहते हैं और इसकी वजह है इसकी ज़बरदस्त ताकत और सुरक्षा। इस हेलीकॉप्टर में एक खास लॉन्ग बोर रडार लगा होता है, जो उसके रोटर ब्लेड के ऊपर फिट होता है। यह रडार एक साथ 256 टारगेट को पकड़ सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। हेलीकॉप्टर में एक 30 मिलीमीटर चेन गन है, जो हर मिनट में 600 से ज़्यादा गोलियां दाग सकती है। साथ ही इसमें लगे होते 16 हेलफायर मिसाइल, जो दुश्मन के टैंकों को कुछ मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्टिगर मिसाइलें और हाइड्रा 70 रॉकेट भी होते हैं, जो इसे किसी भी तरह के जंग के लिए तैयार बनाते हैं। ये हेलीकॉप्टर दिन हो या रात, बारिश हो या धूल भरी आंधी, हर मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। इतना ही नहीं, ये दुश्मन की लोकेशन जानने के लिए ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकता है। भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी ऐसे समय पर मिल रही है जब देश अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। इसकी सीधी कड़ी जुड़ी है 7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर से। यह ऑपरेशन उस आतंकी हमले का जवाब था जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में तबाह कर दिया। यह काम भारतीय वायुसेना ने सटीक गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल करके किया। इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि अब भारत आतंकवाद के खिलाफ सीधी और तेज कार्रवाई करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पश्चिमी सीमा पर हमारी लड़ाई की ताकत और बढ़ानी होगी और यहीं पर अपाचे हेलीकॉप्टर एक अहम रोल निभाएंगे। ये हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी इलाकों में तेजी से हमला करने, दुश्मन के टैंकों को खत्म करने और एयर सपोर्ट देने के लिए परफेक्ट है। भारतीय सेना की एविएशन कोर आज बेहद आधुनिक और मजबूत बन चुकी है। यह कोर अलग अलग कामों के लिए कई तरह के हेलीकॉप्टर, प्लेन और ड्रोन का ऑपरेट करती है। सबसे पहले बात करते हैं ALH ध्रुव की। यह एक स्वदेशी देश में बना हेलीकॉप्टर है, जो ट्रांसपोर्ट, टोई और रेस्क्यू जैसे मिशनों में काम आता है। इसका एक हथियारों से लेस वर्जन है रुद्र, जो दुश्मन के टैंकों और जमीनी ठिकानों पर हमला कर सकता है। फिर आता है LCH प्रचंड। यह भी भारत में ही बना और इसे खासतौर पर पहाड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है।
ये हेलीकॉप्टर 6,500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और भारतीय सेना की ताकत में बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये भारत के अपने बनाए हथियारों की ताकत को दिखाता है और अपाचे जैसे विदेशी हेलीकॉप्टरों का बेहतरीन पूरक भी है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों की। भारतीय सेना के पास Mi-17 हेलीकॉप्टर है जो सैनिकों, सामान और जरूरत के वक्त लोगों को निकालने के लिए काम आता है। इसके अलावा चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हल्के कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि टोई, मेडिकल निकासी और छोटे सामान की डिलीवरी। कोर के पास डॉर्नियर 228 नाम का एक छोटा विमान भी है जो संचार, रसद और निगरानी के काम में आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।